हेलो गाइस, इट्स मी हमज़ा, यू आर वाचिंग HTDF। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो आज वीडियो हम लेकर आए हैं इंडियन नेवी वर्सेस पाकिस्तान नेवी। तो जहाँ इंडियन नेवी साइज़ में, एमुनेशन में और वॉर हेड्स में, वॉरशिप्स में, हर तरह से पाकिस्तान की नेवी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बड़ी है। लेकिन एक चीज़ है जो इंडियन नेवी को हमेशा सुपीरियर रखेगी जब तक पाकिस्तान उस सेक्शन में या उस सेक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करता, और वो है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर हेली कैरियर, जो भी आप इसको कह लें। तो वो इंडिया के पास गालिबन शायद 3 है और पाकिस्तान के पास अंडा है 0। तो जब आपके पास कैरियर होता है ना, तो आप समझ लें अपनी एयरफोर्स को भी लेके आप नेवी के साथ आ गए हैं। बहरहाल देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है जी, सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 एंड गो। नौसेना या नेवी किसी भी देश के सुरक्षा कामों और कुछ हद तक फाइनेंशियल कामों को अंजाम देती है। ये किसी भी सही देश है। की समुद्री सेना होती है जिसका काम अपने देश की समुद्री सरहदों की हिफाजत करने के साथ साथ दुश्मन देशों पर युद्ध के समय हमला करना या हमले से देश का बचाव करना होता है। बचाव अब करना, ये सेना कस्टम्स, कहाँ रहती है, ट्रांसपोर्टेशन, उसका इनकी हिसाब ऐसे हिफाजत लगा करना। सकते हैं कि हर देश का समुद्र के अंदर कुछ किलोमीटर तक अधिकार क्षेत्र होता है जिसमें उस देश की नौसेना उस क्षेत्र की रेख देख और सुरक्षा करती है। इसके अलावा अपने उस क्षेत्र से होने वाले व्यापार पर नजर भी रखती है। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना का काम भी अपने अपने देश की ओए, समुद्री लोगो सीमा की सुरक्षा सेम सेम और लग रहे देख थे। रेख करने का है, जिसके लिए दोनों ही सेनाओं के पास रक्षा और हमले के लिए लड़ाकू जहाज, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और सैनिकों की टुकड़ियां होती हैं। लेकिन दोनों कितना दम रखती हैं, वो भी एक सवाल है। तो ऐसे में चलिए देखते हैं दोनों को जरा गौर से। भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को अंग्रेजों 1612। ने द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन के नाम से की थी, जिसका काम ब्रिटिश व्यापारियों के जहाजों की सुरक्षा करना था। पायरेट बाद से में इनका बचाना। नाम बॉम्बे मरीन रखा गया और इसके बाद रॉयल इंडियन मरीन, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी रखा गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसके नाम के आगे से रॉयल हटाकर केवल इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना रखा गया, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसकी 2 ऑपरेशन कमांड हैं, जिसमें पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न नौसेना कमांड का हेड ऑफिस मुंबई के अरेबियन सी में है और पूर्वी कमांड यानी ईस्टर्न नौसेना कमांड का हेड ऑफिस विशाखापट्टनम के बे ऑफ बे ऑफ बंगाल में है। बंगाल में। और इसकी एक ट्रेनिंग कमांड भी है जो कि दक्षिणी कमांड नाम से केरल के कोचीन वाले अरेबियन ईस्ट सी में है। वेस्ट भारतीय सदरन। नौसेना के कमांडर इन चीफ भारत का राष्ट्रपति बहुत होता बड़ी है है, यार, जो कि इस समय नेवल। द्रौपदी मुर्मू जी हैं और मौजूदा समय में नवल स्टाफ के चीफ आर हरि कुमार हैं। और भारतीय हरि नौसेना कुमार। के अलावा बाकी दोनों जल और थल सेनाओं पर कंट्रोल भारत सरकार रखती है। पाकिस्तानी नेवी। भारत के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान की। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया और इस तारीख को पाकिस्तानी नौसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आजादी के बाद रॉयल इंडियन नेवी के शेयरों, इंस्ट्रूमेंट्स भारत और पाकिस्तान में 2:1 के रेशियो में बांट दिया गया। ओके। पाकिस्तान नेवी का साइज के हेडक्वार्टर लिहाज से। इस्लामाबाद में है। भारत की तरह ही पाकिस्तान की नेवी का कमांडर इन चीफ पाकिस्तान का राष्ट्रपति होता है, जो कि इस समय आरिफ अलवी जी आरिफ अलवी हैं है। और मौजूदा समय में नवल स्टाफ के चीफ एडमिरल अमजद खान नियाज हैं। भारतीय अमजद नौसेना और खान पाकिस्तानी नौसेना के बीच पावर कंपैरिजन। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी किसी से भी छुपी नहीं हुई है। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और समय समय पर दुश्मन। इनमें टकराव होता रहता है। इसके साथ ही हिंद लेकिन महासागर और दुश्मनी बंगाल मेरे की ख्याल खाड़ी में में किसी के चीन फायदे भी में नहीं भारत है। को घेरने के प्लान पर लगातार काम करता रहता है, शी जिसके कारण जिनपिंग साहब। भारत अपनी नेवी की ताकत को लगातार बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन को वक्त आने पर मुंह तोड़ जवाब देने लगता है वीडियो और भारत काफी की टाइम पहले समुद्री का सुरक्षा के क्लिप्स लिए इसमें ही पीटीआई भारत गवर्नमेंट लगातार नई नई टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों को अपनी नौसेना के INS फ्लीट में शामिल करता जा रहा है। गलवान। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर भारत के सामने नौसेना की ताकत के कंपैरिजन में पाकिस्तान कहां ठहरता है। 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली नौसेनाओं में भारतीय नौसेना 7वें नंबर पर है, जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान नेवी 28वें नंबर पर है। एक रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय नेवी के पास करीब 150 से ज्यादा शिप्स और सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास करीब 150 शिप्स और 85 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है। इंडियन नेवी के पास इस समय 16 सबमरीन्स हैं,
जिसमें से 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर है। जबकि पाकिस्तान पाकिस्तान नेवी के के पास 8 सबमरीन्स 8 हैं, हैं। जिसमें से 2 अटैक करने वाली हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास न्यूक्लियर 0 सबमरीन्स नहीं हैं। नहीं। भारतीय नेवी के पास 14 फ्राइगेट्स यानी लड़ाई फ्राइगेट। करने वाले जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 10 के 10 करीब हैं। है। भारतीय नेवी के पास 23 कारवेट यानी कि बंदूकों और हथियारों से लैस छोटे जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 6 कारवेट हैं। भारतीय नेवी के पास करीब 12 डिस्ट्रॉयर्स यानी कि डिस्ट्रॉयर। मिसाइल और हथियारों से लोडेड छोटे जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास इनकी संख्या सिर्फ 2 दो। है। भारतीय नेवी के पास करीब 140 पेट्रोल क्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास इनकी संख्या 48 है। 48। भारत के पास इस वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है, जबकि ये पहले का है पाकिस्तान के वीडियो। पास एक भी नहीं है। भारतीय 0 है नेवी और के पास करीब 36 इंडिया के पास नवल शायद एयर 3 है अब। कॉम्बैट फाइटर जेट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या भी 0 है। भारतीय सेना के कैरियर पास ही नहीं है तो जहाज मेरीटाइम कैसे उड़ेगा? पेट्रोल जेट की संख्या करीब 49 है, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी संख्या करीब 11 है। 2019 में आई एक रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय नेवी ने एक्टिव पर्सनल की संख्या 67,252 और रिजर्व पर्सनल की संख्या करीब 75,000 है, जबकि Almost 1.5 लाख हो पाकिस्तान गया। नेवी के पास टोटल पर्सनल की संख्या करीब 54,000 है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, जबकि पाकिस्तान के पास 54 हाई स्पीड बोट्स और 2 रिसर्च एंड सर्वे वेसल्स हैं। 2022 में ही सिप्री की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में से सबसे ऊपर है। भारत ने अपना 2022-23 के लिए अपना रक्षा बजट लगभग 5,25,166 करोड़ रखा है, जिसमें से नेवी के लिए केवल जहाजों और बहुत ज्यादा है। इक्विपमेंट्स ही खरीदने के लिए 35,452 करोड़ का बजट दिया गया है, जबकि पाकिस्तानी सरकार ने अपना रक्षा बजट 2021-22 के लिए 1,37,000 करोड़ रखा है। भारत सरकार वो का भी मांग इंडियन के लेने नेवी के लिए पड़ेंगे। फ्यूचर प्लान 2020-21 में आई एक रिपोर्ट की मानी जाए तो इंडियन नेवी के लिए लगभग नए 43 जहाज बनाए जा रहे हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, फ्राइगेट्स और कॉर्वेट्स के अलावा और भी जहाज शामिल हैं। एक रिपोर्ट की माने तो भारतीय नौसेना लगभग 40 नवल अनमैन्ड एरियल सिस्टम, 26 कैरियर बेस्ड फाइटर्स, 6 PATI लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉयनेंस एयरक्राफ्ट खरीदने पर काम कर रही है। पाकिस्तानी सरकार का पाकिस्तान नेवी के लिए फ्यूचर प्लान 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के लिए पाकिस्तानी सरकार ने चीन से 4 चाइनीज फ्राइगेट्स और 8 सबमरीन्स के लिए समझौता किया है। इसके अलावा भी पाकिस्तानी सरकार समय समय पर चीन से नेवी के लिए इक्विपमेंट्स खरीदती रहती है। अगर बात करें पाकिस्तान नेवी और भारतीय नेवी की टक्कर की तो 1971 में दोनों देशों की नेवी भिड़ी थी। भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमले के लिए हमला ऑपरेशन किया। त्रिशूल चलाया था, जिसमें भारत के युद्धपोतों INS नीपत, INS निर्घट और INS वीर ने केवल 4 ही मिसाइलों में पाकिस्तान के PNS खैबर, PNS शाहजहां, PNS मुहाफिज को तबाह कर पाकिस्तान को हरा दिया था। ये जीत भारतीय नौसेना को 4 दिसंबर को मिली थी, इसलिए 4 दिसंबर को हम सब भारतीय नौसेना दिवस के तौर पर मनाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय नौसेना के सामने पाकिस्तानी नौसेना कहीं नहीं टिकती, लेकिन हम 28वें सब नंबर भारतीय पे यही कैसे चाहते टिकेंगे? हैं कि हम अपनी नौसेना को ताकतवर बनाते रहें, लेकिन किसी भी देश से युद्ध की नौबत ना ही आए। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान कभी भारत के आसपास भी आ पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में मुश्किल बताएं। है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और लाइक अगर आप करो, चैनल पर नए हैं चैनल को या आपने अभी सब्सक्राइब तक चैनल को करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ना भूलिएगा जनाब। और हम अब अपनी डिस्कशन करते हैं। देखें, टू बी ऑनेस्ट, कहाँ 7वां नंबर और कहाँ 28वां नंबर, कोई मैच ही नहीं है भाई। पाकिस्तान अपने इस अनमैच कह लेंगे मिसमैच कंपैरिजन पे कहता है जी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो सर क्वालिटी हमने देख ली थी 71 में, जैसे अभी 3 इन्होंने बताए, और एक हमारी वाहिद अकेली सबमरीन, वो भी बेचारी डूब गई थी। और इंडिया क्लेम करता है कि उसने डुबाई थी, पाकिस्तानी कहते हैं जी एक्सीडेंट हो गया था। भाई कैसे हो गया था? आप अगर माइंस भी बिछा रहे थे तो आप अपनी ही माइंस में कैसे उलझ सकते हैं? मिस्ट्री है जी, आज तक उसकी रिपोर्ट को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। और हमने ये देखा कि जब फुल स्केल वार हुआ, जिसमें चलो पहले जो 65 की जंग थी वो तो सारी इसी बॉर्डर पे हो रही थी ना, तो
कुछ इधर से विक्ट्री हो रही होंगी, कुछ उधर से, लेकिन जब 71 का वॉर हुआ वो सारा वॉर जो था वो बे ऑफ बंगाल में था और पाकिस्तान को वहाँ जाने के लिए पूरा इंडिया क्रॉस करना था और हम बुरी तरह से उसमें नाकाम हुए थे। और इसीलिए हम कहते हैं कि जनाब जंगों की नौबत ना ही आए तो बेहतर है। अब देखा ना, 137,000 करोड़ पाकिस्तान अपने बजट पे लगाने वाला है, तो क्या फ़ायदा भाई, वो भी उधार लेके, कर्ज़ लेकर। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप अपना ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करें, लोगों के ऊपर काम करें, ना कि जंगों पे ध्यान दें। दूसरों की जंग का हिस्सा बनते हैं तो फिर आपको भी मार पड़ती है और नुकसान होता है, तो बेहतर नहीं है। तो हम तो उम्मीद करते हैं हमेशा अच्छे की, बाकी वक्त किस मोड़ पे कहाँ ले जाए कुछ पता नहीं लगता जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें तरह तरह के कंटेंट सजेस्ट कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।